ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाय राहुल सती में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के बारे में। 2024 में यह महोत्सव कौन से दिन में पड़ेगा, उस दिन में चंद्रोदय काल कब होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का शास्त्रीय विधान किस प्रकार से है, उसका क्या महात्म्य है, और जिन भी लोगों को संतान प्राप्ति में बाधाएं या देरी हो रही है वह किस प्रकार से भगवान की उपासना करके संतान को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इस विषय में जानेंगे कि शास्त्र भगवान के जन्म काल को कब कहते हैं। भविष्य पुराण में इस विषय में कहा गया है, मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण के मत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में जब चंद्रमा स्थित था और अर्धरात्रि के समय भगवान ने इस धराधाम में जन्म लिया है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि काल में चंद्रोदय काल के अनंतर प्राप्त अष्टमी तिथि, वृष राशि में स्थित चंद्रमा और सोमवार का दिन। इस प्रकार का यह अद्भुत संयोग हमें बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह संसार के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जन्माष्टमी के संबंध में हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक केवला जन्माष्टमी और दूसरा जन्माष्टमी जयंती। जिस जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होता है, अर्थात रोहिणी नक्षत्र उस दिन युक्त होता है, वह जन्माष्टमी जयंती कहलाती है। और जिस जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त नहीं होता है वह केवला जन्माष्टमी कहलाती है। दोनों में ही भेद किसी प्रकार का नहीं है। विस्तार के भय से केवल संक्षेप में ही हम इस विषय को जानते हैं। 26 अगस्त 2024 को भगवान के जन्मोत्सव को दिव्य रूप से मनाने के लिए सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने नित्य कर्म के अनंतर अपने घर को, भगवान के दरबार को स्वच्छ करें। भगवान के स्वागत के लिए अपने द्वार पे अपने घर को फूलों से सजाएं। अपने घर के सबसे शीर्ष भाग में भगवान का ध्वजा लगाएं। तदंतर संकल्प पूर्वक अपने व्रत को आरंभ करें। उसके बाद आप अपने घर में स्थापित सभी देवों का यथा लब्धोपचार विधि से पूजन करें। भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। यदि आप मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान के स्तोत्रों को गाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए और भगवान के नाम मंत्र जप को जप। भगवान के जन्म काल में चंद्रोदय का विशेष महात्म्य होता है, क्योंकि भगवान का जन्म ही चंद्रवंश में हुआ है। दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए चंद्रोदय रात्रि के 10:55 पे होगा। भगवान का जन्म अर्धरात्रि काल में हुआ था। 10:55 के बाद अर्थात चंद्रोदय के बाद पुण्यतम काल प्रारंभ हो जाएगा। उस काल में आप भगवान का पूजन अर्चन, ध्वजारोहण, झूलन, चंद्रमा को अर्घ्य, जागरण, कीर्तन, शुभ कार्य आदि कर सकते हैं, जिससे आपको एक विशेष फल प्राप्त होगा।
यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो वह निश्चित ही पूरी होगी। रात्रि में ठीक 12 बजे भगवान के जन्म के बाद शंख ध्वनि करें, भगवान का जयकारा लगाएं, गीत गाएं, संगीत गाएं, नृत्य करें, माँ यशोदा को, बाबा नंद को और आपस में बधाई देवें। तदंतर कर्पूर को प्रज्वलित करके सामूहिक रूप में भगवान की आरती करें, स्तुति करें। फिर शंख में गंगा जल को लेकर के दूध, जल, फल, कुश, फूल और टीका को डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा का पूजन करें। उसके बाद माँ देवकी का पूजन करें, माँ देवकी को अर्घ्य दें, भगवान कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करें। तदंतर सोमाय सोमेश्वराय सोमपतयो सोम संभवाय सोमाय नमो नमः इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन करें। फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें और प्रार्थना करें, त्राहिमाम सर्व पापाग्नम दुख शोकार्णवात् प्रभु, अर्थात हे प्रभु दुख व शोक रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करो। भगवान को साष्टांग प्रणाम करने के बाद एक दूसरे को बधाई दें, माखन, मिश्री, केले व फलों का प्रसाद ग्रहण करें, भगवान के नाम गीत का संकीर्तन करें, नृत्य करें। द्वितीय दिन आप भगवान के जन्मोत्सव का मिष्ठान वितरण कराएं, प्रसादी वितरण कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें, गाय को अवश्य चारा खिलाएं। इस प्रकार से आप शास्त्रीय विधि विधान से भगवान के जन्मोत्सव को मना सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह विशेष महात्म्य है कि विवाह के बहुत काल के अनंतर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में किसी न किसी कारणों से बाधाएं आ रही हैं, तो आप निश्चित रूप से इस दिन संतान गोपाल अष्टक का पाठ करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें। आपको बहुत कम अवधि में एक बहुत अभीष्ट संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।